क्या बिहार में अब विकास का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही तय करेगा? क्या दरभंगा की सड़कों पर जो आज हुआ वो आने वाले दिनों में पूरे बिहार की तस्वीर बदलने वाला है? दरभंगा के पंडासराय में जब पीले पंज यानी कि बुलडोजर ने अपनी दहाड़ शुरू की तो पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। सवाल बड़ा है, क्या सम्राट चौधरी की सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि विकास के रास्ते में आने वाली हर बाधा को इसी तरह कुचल दिया जाएगा? आखिर क्यों पंडासराय के लोग विरोध के बावजूद प्रशासन को रोक नहीं पाए? और सबसे बड़ी बात, 13 किलोमीटर की लंबी उस एलिवेटेड सड़क के लिए अब और कितने घर निशाने पर होंगे? आज की ये रिपोर्ट दरभंगा में हुए उस महा एक्शन पर है जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बुलडोजर राज का असली ट्रेलर दिखने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। वो सुबह दरभंगा के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र का पंडासराय मोहल्ला, सड़कों पर अचानक पुलिस की गाड़ियां और दो बुलडोजर नजर आए। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी, ये बिहार की एनडीए सरकार खासकर सम्राट चौधरी के उस वादे का हिस्सा था जिसमें कहा गया था कि अवैध कब्जे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही बुलडोजर ने पहली दीवार पर प्रहार किया, पंडासराय के लोगों की सांसें अटक गई। सालों से सरकारी जमीन पर जमे कई पक्के मकान और दुकानें देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी। एक तरफ बुलडोजर चल रहा था, दूसरी तरफ पुलिस का पहरा इतना कड़ा था कि विरोध की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पा रहा था। आखिर दरभंगा में सख्त कार्रवाई की नौबत क्यों आई? दरअसल पंडासराय का इलाका सालों से जाम और अवैध कब्जों की गिरफ्त में था। एलिवेटेड रोड का नक्शा तो बन गया, लेकिन जमीन पर 1 इंच काम बढ़ना मुश्किल हो रहा था। सम्राट चौधरी ने जब फाइलों को देखा तो उन्होंने साफ निर्देश दिए, बिहार के विकास से समझौता नहीं होगा। प्रशासन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो पुरानी सरकारों की तरह चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे या फिर बुलडोजर मॉडल अपनाकर जनता को जाम से मुक्ति दिलाए। सम्राट चौधरी ने दूसरा रास्ता चुना। ये बुलडोजर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं तोड़ रहा था, बल्कि उस सिस्टम को भी तोड़ रहा था जिसने विकास को सालों से बंधक बना रखा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये तोड़-फोड़ क्यों हो रही है? दोस्तों, ये सब हो रहा है दरभंगा की किस्मत बदलने वाली एक बड़ी योजना के लिए। दरभंगा से बहेड़ी स्टेट हाईवे 527 को जोड़ने के लिए एकमी घाट से दरभंगा रेलवे स्टेशन तक करीब 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क और एक विशाल रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होना है। निर्माण एजेंसी ने साफ कह दिया था कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। बस फिर क्या था? सम्राट चौधरी के निर्देश और जिला प्रशासन की मुस्तैदी ने वो कर दिखाया जो सालों से लटका हुआ था। सदर एसडीओ विकास कुमार और डीसीएलआर संजीत कुमार खुद मौके पर खड़े होकर एक-एक अवैध ढांचे को अपनी नजरों के सामने हटवा रहे थे। जरा गौर कीजिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत पर। एकमी घाट से लहेरिया सराय होते हुए दरभंगा स्टेशन तक की 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क न केवल दरभंगा बल्कि पूरे मिथिलांचल की लाइफलाइन बनने वाली है। जब ये सड़क बनकर तैयार होगी तो घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। लेकिन पंडासराय में जो पक्के निर्माण खड़े थे वो इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। सम्राट चौधरी की सरकार ने साफ कर दिया है कि करोड़ों की इस निवेश को कुछ लोगों के निजी स्वार्थ की वजह से रुकने नहीं दिया जाएगा। आज जो बुलडोजर पंडासराय की दुकानों पर चल रहा है, दरअसल वो दरभंगा के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई। पिछले कई दिनों से पंडासराय में माइकिंग करवाई जा रही थी, लोगों को नोटिस तक दिए गए थे और हाथ जोड़कर कहा गया था कि सरकारी जमीन खाली कर दी। लेकिन कुछ लोग शायद ये समझ रहे थे कि पुराने दौर की तरह मामला टल जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि अब बिहार में सरकार बदल चुकी है और कार्यशैली भी। जब लोगों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन ने बुलडोजर का सहारा ले लिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, तीखी बहस भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने 2 टूक तक कह दिया, विकास के काम में बाधा डाली तो जेल जाना पड़ेगा। इस सख्ती को देखकर कई लोगों ने तो डर के मारे खुद ही अपने छप्पर और दुकानें समेटना शुरू कर दिए। बुलडोजर की कार्रवाई कभी आसान नहीं होती। पंडासराय में भी जब बुलडोजर
दहाड़ा तो महिलाएं और स्थानीय दुकानदारों ने चीख पुकार शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो अधिकारियों की गाड़ियों के सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी के शासन में आदेश बिल्कुल साफ थे, काम रुकना नहीं चाहिए। लहेरियासराय थाने की पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया था। अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर आज कब्जा नहीं हटा तो दरभंगा कभी आधुनिक शहर नहीं बन पाएगा। इस कड़वे सच और प्रशासन की सख्ती के आगे आखिरकार विरोध की आवाजें दब गई। कई लोग जो पहले लड़ने आए थे वो बाद में खुद ही अपनी दुकानों से कीमती सामान निकालते नजर आए। राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई को सम्राट चौधरी के बढ़ते कद और उनके नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड से जोड़कर देखा जा रहा है। यह संदेश साफ है कि अगर बिहार को जाम से मुक्ति दिलानी है, अगर एलिवेटेड रोड जैसी सुविधाएं लानी है, तो बुलडोजर तो चलेगा ही। पंडासराय की ये कार्रवाई तो ये सिर्फ शुरुआत है। दरभंगा से लेकर पटना तक जहां जहां सड़कों के निर्माण में अवैध कब्जे रोड़ा बन रहे हैं, वहां सम्राट का ये पीला पंजा पहुंचने वाला है। अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि दरभंगा की यातायात को सुगम बनाने के लिए यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। दरभंगा की इस कार्रवाई ने पूरे बिहार के अतिक्रमणकारियों को एक बड़ा सिग्नल भेज दिया है। अब सिर्फ नोटिस नहीं आएगा, अब सीधा बुलडोजर आएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर राज का मतलब सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि सड़कों को भी आजाद कराना है। पंडासराय तो बस झांकी है, दरभंगा का बाकी हिस्सा और बिहार के अन्य जिले अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सख्ती से बिहार की सूरत बदलेगी? क्या सम्राट चौधरी का यह अंदाज आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि अब बिहार में फाइलें नहीं, सीधे बुलडोजर चलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विकास के लिए इस तरह मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाना जायज है? क्या सम्राट चौधरी की ये बुलडोजर नीति बिहार को सच में विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर गरीबों की आशाएं बचाने का कोई और रास्ता होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? दरभंगा और बिहार की हर बड़ी खबर और इस बुलडोजर एक्शन के अगले अपडेट के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।